बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। उसमें हमने जो एयर पैसेजवे था वो हमने ट्रैकिया तक जो है वो कंटिन्यू किया था, ठीक है, एंड ब्रोंकाई तक, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में ब्रोंकाई तक। आज हम ब्रोंकाई से नेक्स्ट है। ब्रोंकाई को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखते हैं? ब्रोंकस। हमने कहा था कि ब्रोंकस जो है, जो हमारे पास ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? कब डिवाइड होती है? व्हेन ट्रैकिया एंटर्स इनटू द चेस्ट कैविटी। जैसे ही वो चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कितने हिस्सों में तकसीम हो जाती है? जिनको हम क्या कहते हैं? और सिंगुलर क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिया एंटर हुई थी चेस्ट कैविटी में। ट्रैकिया किस में एंटर हुई थी? लेकिन अब हमारे पास ब्रोंकाई एंटर होगी इनटू द लंग्स। किस में एंटर होगी? लंग्स के अंदर, ठीक है। हम कहते हैं जब हमारे पास ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होगी तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कह दो या ट्यूब्यूल्स कह दो, ठीक है। बेसिकली ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्यूब्स जब हम कहते हैं तो उनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। ट्यूब्यूल्स मतलब उन ट्यूब्स की फर्दर डिवीजन से जो बनती है उनका डायमीटर और छोटा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जैसे ही ब्रोंकाई किस में एंटर होगी? लंग्स में एंटर होगी तो वो किस में डिवाइड हो जाएगी? स्मॉलर ट्यूब्यूल्स। बेटे दीज स्मॉलर ट्यूब्यूल्स विल बी कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। हम इनको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं हम इनको? ब्रोंक्यूल्स। जैसे एक ट्री नहीं होता, पूरा दरख्त होता है, एक मेन उसका स्टेम होता है, फिर उससे थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस निकलती हैं एंड देन उन ब्रांचेस के ऊपर सब ब्रांचेस होती हैं एंड देन एंड में जाके लीव्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास एक ट्रैकिया है, फिर उससे हमारे पास दो ब्रोंकाई निकलती हैं, फिर वो ब्रोंकाई जब किसी लंग्स के अंदर एंटर होती है तो वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। These bronchioles are further divided, ठीक है। ये मजीद इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं और इनका डायमीटर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये छोटा होता चला जाता है। इनका डायमीटर क्या होता चला जाता है? यानी कि ट्रैकिया का डायमीटर बड़ा, ब्रोंकाई का उससे छोटा, ब्रोंक्यूल्स का उनसे छोटा। ट्रैकिया किस चीज से बना हुआ था? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से। किससे था? यानी कि ट्रैकिया के अंदर भी क्या था हमारे पास? कार्टिलेज। ब्रोंकाई के अंदर भी क्या था? कार्टिलेज। लेकिन ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं क्या हैं? इनके अंदर हमने कहा था कि कार्टिलेज जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कार्टिलेज क्या होता चला जाएगा? कम। कुछ बुक्स कहती हैं कि ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज खत्म हो जाता है, नहीं होता। कुछ बुक्स कहती हैं नहीं, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली मतलब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता चला जाता है? कम होते 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 आखिरकार क्या हो जाता है? कार्टिलेज खत्म हो जाता है। कार्टिलेज क्या हो जाता है? लेकिन जैसे ही ब्रोंक्यूल्स होती हैं तो ब्रोंक्यूल्स में थोड़ा बहुत कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, फिर ये जैसे ही आगे जाती जाएंगी तो इनके अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस मटेरियल क्या होता चला जाएगा? ये लंग्स से बाहर नहीं चली जाएंगी, ये लंग्स के अंदर ही है, ठीक है। अब इनके अंदर एक पोर्शन ऐसा आएगा जिसमें कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। कार्टिलेज सम टाइम ब्रोंक्यूल्स के एंड में कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। या हम उस पोर्शन को फिर हम नाम देते हैं जिसमें कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं ये एल्वियोलर डक्ट बन गई है। क्या बन गई है? एल्वियोलर डक्ट। डक्ट किसे कहते हैं? नाली को, क्लियर। उसके एंड में हमारे पास आपने पढ़ा था क्लस्टर ऑफ पाउचेस, यानी कि गुच्छा है पाउचेस का। पाउचेस का क्या है? यानी काफ़ी सारी थैलियाँ हैं, काफ़ी सारी। उन थैलियों को हमने इकट्ठा कर दिया, उन थैलियों को हमने क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्या बन जाती है? एल्वियोलाई बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्वियोलाई, क्लियर। एल्वियोलाई कहाँ पे जाके बनती है? ये देखो, इसके आखिर में हर जो ब्रोंक्यूल आ रहा था उसके आखिर में एल्वियोलर डक्ट बनी और फिर एल्वियोलर एंड में एल्वियोलाई बन गई। क्या बन गई? एल्वियोलाई। Thousands of the alveoli are there, हजारों एल्वियोलाई होती हैं जहाँ पे हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होती है। क्या होती है? हमने पढ़ा था ये जो एल्वियोलाई होती है, दिस प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फॉर द एक्सचेंज ऑफ, यानी जो गैसेस का तबादला है वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। कहाँ पर होता है? पीछे कहीं पे भी किसी पोर्शन में गैशियस एक्सचेंज हुई नहीं, ना नेजल कैविटी में हुई, ना हमारे पास फेरेंक्स में हुई, ना लैरिंक्स में हुई, ना ट्रैकिया में, ना ब्रोंकाई में, ना ब्रोंक्यूल्स में, ना एल्वियोलर डक्ट में।
कहीं पे भी नहीं हुई, सिर्फ कहाँ जाके हुई है, एल्वियोलाई में हुई है। कहाँ हुई है? अब जरा एल्वियोलाई का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि एल्वियोलाई क्या चीज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई। ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई की क्या डेफिनेशन बनती है? एल्वियोलाई इज अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। क्या है? क्लस्टर ऑफ पाउचेस। या एल्वियोलर डक्ट ओपन्स, एल्वियोलर डक्ट ओपन्स कह दो या एंड्स कह दो, खत्म होती हैं या खुलती हैं, किसके अंदर खुलती हैं? इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। दिस क्लस्टर ऑफ पाउचेस इज कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या कहते हैं उनको? सिंगुलर होगी तो एल्वियोलस, सिंगुलर होगी तो एल्वियोलस। काफी सारी है तो इनको हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई। एक की बात करेंगे तो एल्वियोलस, एक की बात करेंगे तो एल्वियोलस। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास एल्वियोलस है, ये एल्वियोलाई है, इसके गिर्द दिस इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का गुच्छा होता है इसके गिर्द, कैपिलरीज का गुच्छा होता है इसके गिर्द। क्लियर? अब ये जो एल्वियोलाई है, इसकी जो दीवार है अगर हम उसको जूम करके देखें तो दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किसकी बनी हुई होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी हुई होती है। किसकी बनती है ये? सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनती है। क्लियर? और जो इसके बाहर ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल भी कौन है? कैपिलरी। और कैपिलरी की भी दीवारें कितनी सेल्स की बनती हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनती है। किसकी बनती है? यानी कि ये हमारे पास कैपिलरी की दीवारें बना देते हैं हम। ठीक है, ये किसकी बना देते हैं? कैपिलरीज की बना देते हैं। ठीक है, कैपिलरी की दीवारें भी कितनी लेयर ऑफ सेल्स की हैं? और एल्वियोलाई की दीवारें भी सिंगल। यानी कि ये लंग्स के अंदर वाली साइड है, ये लंग्स के, यहाँ हवा आएगी, यहाँ पे कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और इस कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ब्लड। कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ब्लड। अब हमारे ब्लड में कौन सी गैस होगी जिसको निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लंग्स में कौन सी है? ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लंग्स में ऑक्सीजन क्या होती है? लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर। और हमारे ब्लड में किसका प्रेशर ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए पहले कैपिलरी वॉल को क्रॉस करेगी और फिर किसकी दीवार को क्रॉस करेगी? एल्वियोलाई की। और कहाँ चली जाएगी? लंग्स में। और यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए कहाँ आएगी? और देन फिर कहाँ आएगी? कैपिलरी वॉल में आएगी। ठीक है, तो जो गैशियस एक्सचेंज है वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन। ड्यू टू डिफ्यूजन हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये नहीं, आपसे कोई पूछे कि गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वियोलाई में कैसे होता है, तो हम बताएंगे कि जो एल्वियोलाई है दिस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एक कैपिलरी नहीं, ये गुच्छा है कैपिलरीज का। कैपिलरीज का क्या है? लेट के ये मेरे पास एल्वियोलाई है, तो बिल्कुल जस्ट लाइक माय दिस हैंड, जैसे ये पूरा हैंड इसको कवर कर रहा है, तो बिल्कुल कैपिलरीज भी ऐसे उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से। यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो है ना वो एल्वियोलाई आपको खाली नजर आए। वहाँ पे क्या नजर आएगी आपको? ताकि सरफेस एरिया क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। सरफेस एरिया एल्वियोलाई को भी इस तरह काफ़ी सारी थैलियों को जोड़ने का मकसद भी क्या है कि सरफेस एरिया क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये एक ही थैली होती इतनी बड़ी, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? इस वाली का सरफेस एरिया, ये देखो ना, इसकी इतनी सारी सरफेस है और इसकी सिर्फ ये सरफेस है अंदर वाली, तो इसलिए क्लस्टर ऑफ पाउचेस हमने जोड़ी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब वो कहता है थोड़ी सी सर्कुलेशन हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? सर्कुलेशन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। हमारे हार्ट से कौन सी ब्लड वेसल्स आती हैं? हमारे हार्ट से दो आती हैं, एक आती है पल्मोनरी आर्टरी, क्या आती है? और एक आती है एओर्टा, क्या आती है? एओर्टा कहाँ लेके जाती है ब्लड को? पूरी बॉडी में। ठीक है, और इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए कहाँ जाता है? बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक एंड देन राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट लंग्स में जाएगा ब्लड। और वो ब्लड कौन सा होगा? किस पर्पस के लिए वहां जा रहा है? फिल्टर होने के लिए नहीं, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, फिल्टर होने के लिए यहाँ किस लिए जाएगा? डीऑक्सीजन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? विद लेस ऑक्सीजन। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? कम। चले, हम कहते हैं लंग्स में चला गया, लंग्स में उसकी क्या हो गई? ऑक्सीजनेशन हो गई। क्या हो गई? अब ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो हमारे पास
ब्लड है वो वापस आएगा, हमारे पास जो ब्लड है वो क्या आएगा, वापस आएगा। अब लंग से जब वापस हार्ट की तरफ आता है तो किसके थ्रू आता है, किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के जरिए। किसके जरिए आता है, और आपको पता है ना वेन्स हमारी बॉडी से वापस ब्लड किसकी तरफ लेके आती हैं, हार्ट की तरफ। तमाम वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, सिवाय एक वेन के उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा, वो कौन सी होगी, पल्मोनरी, क्योंकि वो लंग से जब ब्लड वापस लेके आएगी तो वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो यानी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा लंग्स में, और लंग से वापस किसके जरिए आएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए। किसके जरिए आएगा, इसमें कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स में जाके क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। और आपको पता है ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी वेन से वापस आएगा किसके अंदर, हार्ट में, तो हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, हार्ट के 4 चैम्बर थे ना। ये क्या था हमारे पास, राइट क्या, एट्रियम। ये क्या था, ये क्या था, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, यहाँ पे कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। यहाँ से कौन गई थी, पल्मोनरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन हो तो ये थोड़ी सी सर्कुलेशन आपने देख लेनी है, ब्लड सर्कुलेशन क्या देख लेनी है, कि ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करके जाएगा। ठीक है, और आपने फिर डिवीजन तो पढ़ी हुई है, आर्टरीज डिवाइड होती है तो आर्ट्रियोल्स बनते हैं, आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो, और फिर आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं तो क्या बनती हैं, कैपिलरीज। क्या बनती है, और फिर कैपिलरीज दोबारा मिलती हैं तो क्या बनते हैं, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन्स। ये पूरी डिवीजन थी ना, एक बड़ी आर्टरी होती है, आर्टरी डिवाइड होकर क्या बनाती है, फिर आर्टरी और फर्दर डिवाइड होते हैं तो क्या बनती है, कैपिलरीज। कैपिलरीज दोबारा मिलती हैं तो वेन्यूल्स, और वेन्स दोबारा मिलती हैं तो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। वेन्यूल्स मिलते हैं तो वेन्स बनती हैं, और वेन्स वापस आती हैं तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में आती है। ठीक है, अच्छा ये साइड बॉक्स भी है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो जब भी हम कहीं मट्टी वाले इलाके में खड़े हों, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ डस्टी मटेरियल जो है ना वो हवा के अंदर स्ट्रक किया हुआ हो, या किसी बंदे को एलर्जी हो, तो फ़ौरन जब भी कोई एलर्जिक मटेरियल हमारी नोज़ में या नेज़ल कैविटी के थ्रू हमारी ट्रैकिया में जाता है तो फ़ौरन से हमें खांसी आ जाती है, फ़ौरन से हमें खांसी आ जाती है। ऐसा होता नहीं होता, अक्सर अगर हमें फ्लू हो जाए या हमें जो है ना वो कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो स्पूटम बलगम बनती है। ठीक है, अब वो जो स्पूटम है उसको बाहर निकाला जाता है उसको, तो क्या लंग्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको वहाँ से उठाती है लंग्स में से और उठा के और जनाब वापस जो है ओरल कैविटी में ले आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो हमारी जो पूरी ट्रैकिया है, हमारी जो पूरी ट्रैकिया है, अगर इसको हम ध्यान से स्टडी करें तो इसके अंदर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। क्या है इसके अंदर, लेट के हम कहते हैं, ये आपके पास ट्रैकिया है। ये क्या है, ट्रैकिया की जो दीवारों के सेल्स हैं ना, इस तरह के सेल्स हैं, इनके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, सीलिया। आपको याद है, आप लोगों ने, आपको नहीं याद होगा क्योंकि आपने स्मार्ट सिलेबस में पढ़े नहीं ना टिश्यू। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, यानी ये सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, यानी इस तरह इसके अंदर ये सीलिया होंगे, ऐसे बाल से होंगे। ठीक है, अब इन सीलिया का क्या काम होता है, एक तो इसकी जो एपिथेलियम है वो बेटे ग्लैंडुलर है। कैसी है, एपिथेलियल टिश्यूज का दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये सिक्रीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रीशन बनती है, नहीं बनती, जैसे नाक में सिक्रीशन बनती है, मुंह में सलाइवा सिक्रीशन आ रही है, इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक भी मॉइस्ट रहती है। क्या रहती है, उसमें भी सिक्रीशन बनती है, उसमें भी क्या बनती है। तो कौन से सेल्स बनाते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कौन से होते हैं वहाँ पे, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सिक्रीशन भी बनाते हैं और इनके ऊपर सीलिया भी लगे हुए हैं। इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, अब ये सीलिया किस काम आते हैं, दे प्रोपेल द म्यूकस। ये म्यूकस को क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, और म्यूकस को प्रोपेल करने के बाद म्यूकस कहाँ आ जाता है, ओरल कैविटी में। कहाँ आ जाता है, कहते हैं जब आपका म्यूकस स्पूटम बलगम ओरल कैविटी में आ जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन होगा, या तो इधर स्वॉलो इट, ठीक है, या हम उसको किधर डाल देते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल देते हैं, आइदर स्पिट, क्या कर देते हैं, थूक देते हैं। यही काम करते हैं ना। जब आपकी बलगम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो सीलिया लगे हुए हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से वो ऊपर की तरफ आती है, उनकी मूवमेंट की वजह से
तो कोई भी चीज़ जाके इन सीलिया को छेड़ेगी ना, इरिटेट करेगी, तो खांसी होगी हमें। ठीक है, हम पढ़ेंगे जो एलर्जिक पढ़ेंगे, एस्थमा वगैरह पढ़ेंगे, उसमें यहीं पे इरिटेशन होती है। क्या होती है? इरिटेशन, खुजली सी होती है, और फिर हमें फिर खुजली करते हैं, ये खांसी होती है। पेज नंबर बेटे 6। The bronchi continue dividing in the lungs until they make the several fine tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles end as a fine tubules called the alveolar ducts. Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli. The alveoli forms the respiratory surface in human. Simple सी बातें हैं. Each alveolus is a sac-like structure lined by the single layer of epithelial cells. It is bounded by outside a network of capillaries. और अब ये blood circulation बताइए बेटे. Pulmonary artery कहाँ से आती है? From heart containing deoxygenated blood enter into the lungs and branches into the arterioles and then into the capillaries which surround the alveoli. And then these join to form venules and form pulmonary vein. The pulmonary vein carry oxygenated blood back to the side box. देखो, the trachea and bronchi are also lined with the ciliated glandular cells. The glandular cells secrete the mucus which moisten the air and also trap the fine particles of the dust and bacteria. अब इसका काम क्या होता है? एक तो हवा को गीला करते हैं और बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेते हैं, उनको नीचे नहीं जाने देता लंग्स के अंदर, इन्फेक्शन से बचाता है हमें। तो कहता है कि फाइन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है एंड हैव द एस्केप फ्रॉम द नेजल कैविटी। जो पहले तो सुने, हवा को फिल्टर करने के लिए कौन सी कैविटी काम करती है? नेजल कैविटी में कौन सी चीज़ हवा को फिल्टर करती है? फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। कहते हैं अगर कोई चीज़ यहाँ से बच के नीचे उतर गई तो वो कौन पकड़ लेगा? सीलिया वगैरह पकड़। ठीक है, द सीलिया बीट, फिर उसको मारते हैं। बीट का मतलब ये मूव करते हैं, उसको प्रोपेल करते हैं, धकेलते हैं। बीट विद अपवर्ड मोशन एंड दैट द फॉरेन पार्टिकल्स अलोंग विद द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी फ्रॉम वेयर इट मे बी आइदर स्वॉलोड और कफ्ड आउट। क्लियर? इस होल टॉपिक में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।